जहाँ पर कपल एक दूसरे के साथ में संभोग कर रहे हैं। और दोस्तों, इन मंदिरों को बनाने से पहले उन कारीगरों ने, उन शासकों ने क्या अपने दिमाग में विचार लाया होगा? क्या ये इतनी सरल बातें हैं कि मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर ऐसी कामुकता वाले या फिर संभोग करते हुए जो यहाँ पे चित्र उकेरे गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको मध्य प्रदेश खजुराहो के एक और ऐसे मंदिर में लेकर आ गया हूं जो 1100 वर्ष पहले बनाया गया था ग्रेनाइट के पत्थरों से। और इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि बलुआ पत्थर से बनने वाले मंदिरों से भी पहले इस मंदिर को बनाया गया था। और आज के वक्त में इस मंदिर को कहा जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर। हमारे पूरे भारत के अंदर केवल 2 ही ऐसे मंदिर हैं जो ब्रह्मा जी को समर्पित हैं। एक तो है खजुराहो का ये वाला और दूसरा है राजस्थान का पुष्कर का मंदिर। अब अगर हम बात करते हैं इसके बिल्कुल पूरे हिस्से की, तो आप इसको बाहर की तरफ से जब देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक वर्गाकार आकृति में बनाया गया है, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नागर शैली के जो शिखर होते हैं उनको यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपर आमलक और कलश, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र चीज़ें होती हैं, उनको दर्शाने की कोशिश की गई है इसके शिखर पे। इस मंदिर के गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर यमुना और गंगा दोनों को दिखाया गया है और इसके ऊपर नाग कन्याएं दिखाने की कोशिश भी की गई है यहाँ पर। और जो इसके साथ में दूसरे जो स्टैचू है, इसकी अगर हम कुछ बारीकियां पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने किस प्रकार से गले में आभूषण पहने हुए हैं और बाल प्रॉपर बनाए हुए हैं। बालों की जो लाइनिंग है वो भी कलाकार ने दिखाने की कोशिश की है। और ये जो इन्होंने नीचे की तरफ पहना हुआ है, इसमें देखो ये सारे के सारे अलंकृत आभूषण हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं। और यहाँ पे कपड़ों की जो सिलवटें होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। इससे ये मालूम पड़ता है कि कारीगर ने बहुत अच्छे तरीके से बारीकियां यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर के चारों तरफ घुमा देता हूँ ताकि इसकी परिक्रमा भी हो जाए और चीज़ों को हम देख भी पाएँ। और ऊपर की तरफ बीच में गरुड़ के ऊपर विराजमान विष्णु भगवान बनाए गए हैं और इस तरफ ब्रह्मा जी दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ महेश दिखाए गए हैं। तीनों भगवानों को यहाँ पे बनाया गया है। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं यहाँ पर आज भी आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इन पत्थरों को तराशना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम यहाँ पे मंदिर में। जिस चबूतरे पे मंदिर बना हुआ है उसका निचला भाग आप देख सकते हैं। इनके बीच में किसी प्रकार का चूना पत्थर नहीं लगाया जाता था, लाइमस्टोन नहीं लगाया जाता था। केवल और केवल इनको ब्लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से रखा जाता था। और ये देख सकते हैं सारे के सारे जो पत्थर हैं यहाँ पर, इन पे आपको कुछ नंबरिंग भी देखने को मिलेगी। इन पत्थरों पे ये नंबरिंग किस बात की पहचान करती है कि जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को रीअरेंज किया, क्योंकि सारे मंदिर ये टूटे अवस्था में मिले थे, तो इनको अरेंज करने से पहले पत्थरों पे नंबर लिखे और फिर बाद में अरेंज किया। इस मंदिर के पिछले हिस्से में आपको अंदर की तरफ लिंग के ऊपर बने हुए आपको भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई दे रही है। और दोस्तों, खजुराहो का जो ये वाला स्थान है वो जाना जाता है अपनी उन कामुकता वाले चित्रों को लेकर, उन प्रस्तुतियों को लेकर, जिसको एक तराश कर एक मूर्ति में गढ़ा गया है। उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप आसपास का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये झील बनी हुई है और इस झील के बिल्कुल पास में ही बना है ब्रह्मा जी का ये वाला मंदिर। और अब हम अपनी नज़रों को यदि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं तो हमें सामने की तरफ भगवान गणेश, जो अमूमन तौर पर सारे मंदिरों में देखे जाते हैं, इसके शिखर वाले भाग पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और अब आ जाते हैं दोस्तों इस मंदिर को जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का बिंदु बनता है, जहाँ पर कपल एक दूसरे के साथ में संभोग कर रहे हैं। और दोस्तों, इन मंदिरों को बनाने से पहले उन कारीगरों ने, उन शासकों ने क्या अपने दिमाग में विचार लाया होगा? क्या ये इतनी सरल बातें हैं कि मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर ऐसी कामुकता वाले या फिर संभोग करते हुए जो यहाँ पे चित्र उकेरे गए हैं, जो भोग विलास के जो चित्र हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके पीछे क्या इतनी सरल बातें हैं या कुछ अलग विज्ञान है? इसको समझने से पहले आपको मैं मंदिर के अंदर लेकर जाऊंगा, फिर इसका जो लॉजिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा। भगवान शिव को नमन करते हुए मंदिर के अंदर आते हैं।
मंदिर के गर्भगृह में आते ही हमें यहाँ पर जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, कुल ये 12 पिलर के ऊपर मंदिर का जो हिस्सा है वो टिका हुआ है। और सबसे जो आकर्षण का बिंदु है यहाँ पर वो है ये शिवलिंग। देख सकते हैं इस शिवलिंग के चारों दिशाओं में आपको भगवान शिव की जो मूर्ति कला है वो देखने को मिलेगी। लेकिन लोगों ने इस धारणा को बना लिया है कि भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इसलिए इस मंदिर को ब्रह्मा जी का नाम दे दिया गया है। परंतु ये जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि गर्भगृह में जिस भगवान की प्रतिमा होती है उन्हीं को मंदिर समर्पित होता है। और दोस्तों इस मंदिर को यहाँ के चंदेल शासकों के द्वारा 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। और चंदेल शासकों का ये पूरा वो समय था जिस समय उन्होंने इस पूरे हिस्से में अपना साम्राज्य भी विस्तार में लाए और बहुत सारे मंदिर बनाए, जिन मंदिरों को आज के समय में हम पूर्वी मुख मंदिर कहते हैं, पश्चिमी मुख मंदिर कहते हैं, दक्षिणी मुख मंदिर कहते हैं। जिससे ये आपको पता लगता है कि जिन मंदिरों का जिस तरफ फेस था उनको वैसा ही नाम दिया गया। अब मैं थोड़ी सी आपकी नजरें इनके ऑर्नामेंट्स पे लेके जाता हूं। देख सकते हैं कि भगवान शिव का जो चेहरा है वो कितना मासूमियत के साथ में, कितना तेजस्वी के साथ में बनाया गया है। इनके जो गले के हार हैं, जो ऑर्नामेंट है, उनको देखिए कारीगर ने कितने बारीक तरीके से तराशने की, अपने अनुभव को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। भगवान शिव की जो जटाएं हैं उनके ऊपर जो हार लगा हुआ है उसके अलंकरण को जब आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा जो भगवान शिव का ये जो रूप है वो बेहद ही शानदार है। और इस लिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं आप लोटस फ्लावर बना है, उसकी पंखुड़ियां बनाई गई हैं, एक डिजाइन उकेरा गया है। और इस लोटस फ्लावर के चारों कॉर्नर पे यदि आप देखते हैं तो कीर्ति मुख बनाया गया है जिसे नजर बट्टू कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में हम अपने घर के आगे जो एक फोटो लगाते हैं भूत जैसी, जिससे घर को नजर ना लगे, उसी चीज को यहां पर भी कारीगर ने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों यहां पर इस मंदिर को देखकर हमें बेहद अच्छा लगा, क्योंकि 1100-1200 वर्ष पहले हमारे भारत के अंदर कैसा कल्चर था, क्या वो चीजें इस्तेमाल करते थे, उनको आज हमने यहाँ पे देखा। तो इसी शब्दों के साथ में ब्रह्मा जी के नाम पे प्रसिद्ध ये वाला जो मंदिर है खजुराहो की तरफ पड़ता है, लेकिन शिव भगवान को ये समर्पित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इस वीडियो को यहीं पे मैं विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।